ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो अस्त्वनंताय अनंतमूर्तये अनंतपादाक्ष शिरोर्वाहवे अनंतनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अनंतकोटियुगधारणे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमेशा से संसार में एक लोकोक्ति सुनते चले आ रहे हैं, गुरु बिन गति नहीं, शाह बिन पत नहीं। गुरु के बिना किसी की गति नहीं होती, कल्याण नहीं होता, और परमात्मा के बिना किसी की रक्षा नहीं होती। श्रीमद् भागवत के प्रसंग को आप श्रवण कर रहे थे पूर्व में, नाम प्रकरण को। बड़ा सुंदर है नाम प्रकरण। इस छठे अध्याय में 3 प्रकरण हैं, ध्यान प्रकरण, अर्चन प्रकरण और नाम प्रकरण। परंतु ध्यान में प्रवीण होने के लिए, अर्चन में प्रवीण होने के लिए और नाम में प्रवीण होने के लिए प्रभु के नाम मग्न होने के लिए 2 बातों की बहुत आवश्यकता है, जो 2 बातें अपने चरित्र का निर्माण करती हैं। पहली बात, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन से, वाणी से और काया से ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरी बात, अस्तेय, कभी चोरी नहीं करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। तो जो चोरी करते हैं वो विचारों की भी चोरी करते हैं, वो भावों की भी चोरी करते हैं, वो अपने आचरण की भी चोरी करते, वो जिंदगी में कभी सुधर नहीं सकते। वो गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियों को छुपाने के लिए और गलतियां करेंगे, झूठ बोलेंगे। इसलिए दूसरी शर्त यह है कि कभी झूठ नहीं बोलना। अस्ते, विचारों की चोरी नहीं करना, सच्चाई को छुपाना नहीं, सच्चाई को उगल देना, कह देना। तो 2 साधन बहुत जीवन के लिए जबरदस्त साधन हैं, जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, हमारे स्वभाव का निर्माण करते हैं, हमारे सादगी भरे जीवन का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो ये 2 साधन करने बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और चोरी न करना। जो अधिकारी बनते हैं, गुरुओं से मंत्र लेते हैं, वो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हो जाते हैं।
शबरी ने भी मंत्र लिया था, नाम जप किया था, मीरा ने भी नाम जप किया था, पर मीरा कभी झूठ नहीं बोलती थी। मीरा पूर्ण संयमी थी, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। इसलिए पंडितों में और मीरा की वाणी में बड़ा अंतर है, क्योंकि पंडित जो दौड़ते हैं, पंडित भाषा के पंडित, वेदों के पंडित, शास्त्रों के पंडित, वो जो पंडित हैं वो दौड़ते हैं शास्त्रों के पीछे, और जो शास्त्र हैं वो दौड़ते हैं मीरा की वाणी के पीछे। रिसर्च करो कि मीरा को यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ और मीरा को गिरधर गोपाल की झांकी होती है, वो कैसे होती है? वो शास्त्र मीरा की वाणी के पीछे दौड़ते हैं। ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा आश्चर्यमय है। और दो साधनों को याद रखना, ये साधन बड़े पावरफुल साधन हैं। तो जो इन दो साधनों को करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, अरे संत महापुरुष तो कहते हैं बिंदु बिंदु में छिपा हुआ है मानव का आकार, सुनो वीर्य पात से कांति नाश हो, अपना ही संहार सुनो। व्यक्ति अपना ही नाश करने में लगा हुआ है, अपने को ही हानि पहुंचाने में लगा हुआ है। तो इसलिए अधिकारी बनो और अधिकारी बन करके गुरु मंत्र को ग्रहण करो, गुरु की शरणागति स्वीकार करो। वेद में कहा समित पाणी तम उपसरती, समित पाणी हाथ में कुछ उपहार लेकर गुरु की शरण में जाओ। आपको जिज्ञासु देखेंगे, आपकी जिज्ञासा देखेंगे, आपको वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। आपकी जिज्ञासा देखेंगे, आपको वो नाम का उपदेश करेंगे। आपकी जिज्ञासा देखेंगे, आपका वो मार्गदर्शन करेंगे। गुरुओं के मंत्र में दिव्य शक्ति होती है। गुरुओं के द्वारा, सतगुरुओं के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, उस मंत्र में दिव्य शक्ति होती है। और ऐसी दिव्य शक्ति होती है कि संसार के जो झंझट हैं, संसार के दुख हैं, वो ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन साधक के मन में किसी प्रकार से दुख नहीं रहता। साधक दुखों से मुक्त होता है, पर वह साधक दुखों से मुक्त होता है जो गुरुमुख हो जाता है। क्योंकि गुरुमुख होने पर उसे गुरुजन जो देते हैं वो उसे प्रॉपर्टी नहीं देते, उसे सुंदरियां नहीं देते, उसे महल मकान नहीं देते, उसे विलासता की सामग्री नहीं देते। क्या देते हैं? एक नारायण का नाम देते हैं, प्रभु का नाम देते हैं, जो उन्होंने शोधन किया है, जो उन्होंने अपने आप में सिद्ध किया है, जिससे उन्होंने परमात्मा स्वरूप का दर्शन किया है, जिससे उन्होंने अपना और परमात्मा का जो स्वरूप है वो ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त किया है। तो वो इस प्रकार का उपदेश देते हैं। श्वासा से सोहम भयो, श्वासा से सोहम भयो, सोहम से ओंकार, ओंकार से राम भव, साधो करो विचार। सो श्वासा अंदर को जावे, हमसे निज का पता बतावे। तो गुरु के द्वारा जो दिया गया मंत्र है, वह मंत्र ही उस परमात्मा का, उस परम अविनाशी का पता बताता है
और वह मंत्र ही हमारे निस्वरूप का पता बताता है। वेदांत के सिद्धांत बहुत कठिन हैं, आसान नहीं है। और वेदांत के सिद्धांतों को समझ लेना और समझने के बाद उनका अनुभव करना और ही कठिन है, क्योंकि आत्मा केवल दृष्टा है, आत्मा केवल साक्षी है। जो जन्म मरण होता है वो शरीर का होता है, जो सुख दुख होता है वो मन को होता है, जो भूख और प्यास लगती है वो प्राणों को लगती है। आत्मा का न जन्म होता है न मरण होता है, आत्मा को न सुख होता है न दुख होता है, आत्मा को न भूख लगती है न प्यास लगती है। बड़ा सिद्धांत कठिन है वेदांत का। इन सिद्धांतों का अनुभव करना टेढ़ी खीर है, परंतु अच्छे सतगुरु मिल जाएं तो बड़े सरलता से इन सिद्धांतों का भी अनुभव हो जाता है। नाम स्मरण बड़ा सरल है। गुरुजन बड़े प्रेम से नाम दे देते हैं जो शरण में आता है, और शरण में जो आए हैं भक्त वो भी बड़ी मस्ती में भरे हुए शरण में आते हैं, और शरण में आते हुए कहते हैं गुरुदेव भगवान से, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो गुरु होते हैं बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। इसलिए संत जन उन गुरुओं की आरती भी उतारते हैं, और आरती उतारते हुए कहते हैं, जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी। वो दया के सागर होते हैं, दया के निधान होते हैं, और दीनों के हितकारी होते हैं। अब आप सोचें दीन कौन है, थोड़ा सा यही समझ लें। दीन कौन है? दीन व्यक्ति वह है जो संसार के जड़ पदार्थों की, संसार के सुखों की भीख मांग रहा है, संसार के भोगों की भीख मांग रहा है, वो दीन है। और जो भगवान को चाहता है और भगवान का ही ध्यान करता है, भगवान का ही अर्चन करता है, भगवान का ही नाम स्मरण करता है, वो तो न दीन था, न दीन है, न दीन कभी होगा। क्योंकि सेठों का महासेठ परमात्मा उसके साथ है। और संसारी पुरुष दीन इसलिए हैं कि वो संसार के भोगों की इच्छा करते हैं, भोगों की मांग करते हैं, भोगों की भीख मांगते हैं, और वो भोग ऐसे हैं कि आज हैं और कल नष्ट हो जाते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, वो सभी भोग दुख का घर हैं और क्षण भंगुर हैं। इसलिए संत महापुरुष आपको जगाते हैं और कहते हैं भगवान के नाम का स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का जप करो। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान के नाम का जप करो। नाम का आश्रय लोगे तो पापों का विनाश होगा। तुलसी राम कहत ही निकसत पाप पहाड़। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि प्रभु का नाम मुख से लिया जाता है तो
तो पहाड़ के पहाड़ जो हमारे पापों के हैं वो सब निकल करके भाग जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष सावधान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे रामा। भगवान का जो नाम है वो भगवान का ही स्वरूप है। जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेते तब तक भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में नहीं उतरता। नाम का आश्रय लोगे तो पापों का विनाश होगा और परमात्मा के स्वरूप का स्मरण होगा। इसमें बड़ा सुंदर दृष्टांत है, जिस दृष्टांत को हम आपको कल सुनाएंगे। आज इतना ही। आपने आज के प्रसंग में नाम महिमा का श्रवण किया, स्वरूप महिमा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। गुरु शरणागति को महसूस किया। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे और आप सब 2-3 बातें, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य बोलना, गुरु शरणागति स्वीकार करना और नाम स्मरण करना, ये 4 बातें अपने जीवन के लिए ग्रहण कर अपने जीवन में उतारें। इसी में आपका कल्याण है, इसी में उद्धार है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।